अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन से रिलेटेड, इसकी टाइप्स के बारे में, कितनी अकसाम है, इसकी अलामत कौन कौन सी हैं और इसके टेस्ट कौन से कराने चाहिए ताकि बर वक्त इसको डायग्नोज किया जा सके और इसका इलाज क्या है। जनरली तो किडनी स्टोन बहुत से टाइप्स के होते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा कॉमन जो है कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन है, यूरिक एसिड के स्टोन है और कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन है। कैल्शियम ऑक्सलेट वाले स्टोन सबसे ज्यादा बनते हैं पोटैटोस खाने से और पालक वाली सब्जियां जिस तरह होती हैं ये सब्जियां खाने से, सब्ज वाली सब्जियां। इसके अलावा जो दूसरी मोस्ट कॉमन टाइप के स्टोन है वो यूरिक एसिड के स्टोन है। सबसे पहले तुम्हें ये देखना चाहिए कि यूरिक एसिड बनता कहाँ से है। यूरिक एसिड बेसिकली एक प्रोटीन का बाई प्रोडक्ट है जो प्रोटीन की डिग्रेडेशन से बनता है। मिसाल के तौर पे जिस तरह हम दालें खाते हैं और गोश्त खाते हैं तो उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके जो एक बाई प्रोडक्ट बनता है वो यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड एक्सक्रीट किया जाता है, एक एंजाइम का प्रोसेस होता है उसके थ्रू। एक एंजाइम होता है ज़ैंथाइन ऑक्सीडेज। अगर वो एंजाइम डेफिशिएंट हो या उसकी कोई म्यूटेशन हो जाए तो वो एंजाइम प्रॉपर वर्क नहीं करता, जिसकी वजह से यूरिक एसिड की मिक़दार जो है वो बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाती है। और जब बॉडी में यूरिक एसिड की मिक़दार बढ़ना शुरू हो जाती है तो वो किडनी में स्टोन की सूरत में जमना शुरू हो जाता है। किडनी स्टोन्स की अलामत कौन सी हैं? किडनी स्टोन की अलामत तो सबसे ये है कि फ्लैंक पेन होगा। फ्लैंक पेन इसे कहते हैं कि बैक पेन होगा। कमर वाली साइड पे और पिछली साइड पे दर्द होता है, बहुत शदीद किस्म का दर्द होता है और इसे हम कोल्की पेन कहते हैं। कोल्की पेन ऐसा पेन होता है जो एक पेरिस्टाल्सिस की सूरत में आता है। इसका मतलब ये है कि ये वेव्स की लहरों की शक्ल में आता है। इसके अलावा इसमें वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है और भी डिफरेंट किस्म की अलामत हो सकती है, जिस तरह पेशाब में खून का आना या पेशाब में पस पीप का आना, ये भी हो सकती है, जिसे हम आम ज़बान में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूटीआई कहते हैं। किडनी स्टोन के पेन को सीवियर टाइप के पेन में कैटेगराइज किया जाता है। सीवियर पेन वो होता है कि अगर इंसान सोना चाहे, नींद करना चाहे तो उसे नींद नहीं आती और सुकून नहीं आता। गुर्दे और गुर्दे से नीचे नाली यूरेटर में जो स्टोन बनते हैं, जो पथरी बनती है, उनके मुख्तलिफ इलाज होते हैं। इलाज इस बेस पे किया जाता है कि पथरी का साइज कितना है और ये कब से है और इसका साइज कितना है और इसकी टाइप कौन सी है। आया कि ये कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन है, आया कि ये यूरिक एसिड का स्टोन है। अगर तो इसका साइज 1 सेंटीमीटर या 10 मिलीमीटर से कम है और खासतौर पे वो यूरिटेरिक स्टोन है तो उसका एक लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर होता है जिसे हम कहते हैं यूआरएस, यूरेट्रोरिनोस्कोप, वो किया जाता है। ये बगैर कट और बगैर चीरे के ऑपरेशन किया जाता है। अगर इससे साइज ज्यादा होता है तो इसके भी मल्टीपल प्रोसीजर होते हैं। कट वाला ऑपरेशन भी किया जाता है और कैमरे वाले ऑपरेशन भी किया जाता है, जिस तरह पीसीएनएल है, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी से कहा जाता है। किडनी स्टोन या यूरिटेरिक स्टोन को अर्ली डायग्नोज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये अर्ली डायग्नोज हो जाएंगे तो इसका अर्ली ट्रीटमेंट हो जाएगा। हो सकता है इस पे इसको मेडिकल ट्रीटमेंट से भी कवर किया जा सके, सिर्फ मेडिसिन से ही स्टोन को रिमूव किया जा सकता है, या इसके अलावा लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर जिससे मैंने आपको पहले बताया, यूआरएस है, पीसीएनएल है, वो भी किया जा सकता है। लेकिन अगर इसको डिले किया जाए डायग्नोस करने में तो हो सकता है इसका साइज बढ़ता जाए। इसको डायग्नोसिस में सबसे पहले तो ये है कि आपको अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। अल्ट्रासाउंड के यूबी किया जा सके, सिर्फ मेडिसिन से ही स्टोन को रिमूव किया जा सकता है, या इसके अलावा लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर जिससे मैंने आपको पहले बताया, यूआरएस है, पीसीएनएल है, वो भी किया जा सकता है। लेकिन अगर इसको डिले किया जाए डायग्नोस करने में तो हो सकता है इसका साइज बढ़ता जाए। इसको डायग्नोसिस में सबसे पहले तो ये है कि आपको अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। अल्ट्रासाउंड के यूबी एक टेस्ट होता है वो करना चाहिए। इसके अलावा कंप्लीट एग्जामिनेशन वो कराना चाहिए और सीबीसी कराना चाहिए। इसके अलावा गुर्दे का एक्सरे भी कराना चाहिए, उससे भी एग्जैक्ट लोकेशन का पता चलता है कि गुर्दे की पथरी गुर्दे में है या नीचे नाली में है, यूरेटर में मौजूद। अगर आप इसके बारे में मजीद कुछ जानना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं।